प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग कर रहे हैं नरेशन। दिस इज द वीडियो नंबर 2। ये वीडियो नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 पहले ही मैं आपको सिखा चुका हूं कि उसमें नरेशन किसको कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द रूल्स फॉर चेंजिंग द टेंसेस। मतलब टेंस यदि आपको चेंज करना हो तो क्या रूल अपनाएंगे, क्या रूल अपनाएंगे। देखिए कैसे क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेंसेज होते हैं, मैंने आपको इसकी पहले वीडियो में बताया हुआ है कि एक रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा हुआ, देखो प्यारे बच्चों, यदि आपको कोई भी चीज पढ़ना है ना, कायदे तरीके से पढ़ना है, सो डेट कि ये भाई देखिए, वेदर यू आर इन ग्रेड 7, 6, 8, 9, 10 +1 एंड +2, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करना चाह रहे हैं या करते हैं, तो शुरू से चीजें सीखेंगे तभी काम आएगा। क्योंकि मतलब आसान चीजें तो कभी भी कंपटीशन में पूछा नहीं जाता, तो चीजों को बारीक तरीके से समझेंगे, देन ओनली यू कैन आंसर ओवर देयर। तो सबसे पहले जरूरी क्या चीज है कि यदि आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। अब ये देखिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सिखाया कि रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या होते हैं। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या होते हैं, जो इन्वर्टेड कोमा से पहले ये लगे होते हैं ना, इनको रिपोर्टिंग वर्ब्स कहते हैं। और ये जो सारा होता है उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब जो ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखा हुआ है, कैन यू टेल मी वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, बताइए जरा। यस, जिन्होंने पहले वीडियो देखी हुई है they must be saying कि सर ये डायरेक्ट स्पीच है। ऑफ कोर्स इट इज अ डायरेक्ट स्पीच। नाउ अब ये देखिए कि चेंज जो टेंसेज होते हैं ना भाई, देखो यहाँ पे टेंस है, अब यहाँ पे चेंज करना होता है, तो इसको चेंज करने का नियम क्या है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, यू हैव टू फॉलो ओनली P3 कंसेप्ट। अब ये P3 कंसेप्ट कौन सा ला दिया सर आपने, तो प्रेम प्रजापति का फाड़ू कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है, प्रेम प्रजापति फाड़ू कंसेप्ट। देखिए कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ, समझाऊंगा। जस्ट वॉच द वीडियो एंड वेट। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, ये है जो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये क्या हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। इफ इट इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, कौन से टेंस में बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस। कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में बात हो, तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, there will be no change, there will be no change। नोट कर लीजिए इसको। if your reporting verb is in present or future tense, then reported speech will not be changed, means the tense of the reported speech will not change। अब देखिए, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपका कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। क्या है, पास्ट टेंस में। he said that, he told राम, इस तरीके से सेड वाला जो भी है, he said to me, उसमें ये उसको क्या कहेंगे, पास्ट टेंस। अगर पास्ट टेंस हो देन यू हैव टू अप्लाई P3 कंसेप्ट। अब ये P3 कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लें। लेट्स टॉक अबाउट रिपोर्टिंग वर्ब, कौन से टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो कैसे होगा। देखिए राम सेज, कौन से टेंस की बात होगी, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, प्रेजेंट सिंपल जिसको कहते हैं, यस। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, ये ऐसे ही रहेगा, राम सेज डैट, राम सेज डैट। ये जो इन्वर्टेड कोमाज होते हैं, इनको देखो बच्चों, लिख लो इसको, जो इन्वर्टेड कोमाज जो होते हैं, इनको हटा के आपको हमेशा क्या लगाना है, डैट लगाना है, या समटाइम सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या लग जाता है, इफ लग जाता है। फॉर द टाइमिंग आप डेट लगाएंगे। राम सेज दैट, राम सेज आई स्पीक इंग्लिश, तो क्या आएगा, राम सेज दैट। अब आई का क्या हो जाएगा, ही स्पीक्स इंग्लिश। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच है, उसके टेंस में देयर विल बी नो चेंज। आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, नहीं समझ में आता, मेरी गलती नहीं है, गो एंड वॉच वीडियो नंबर 1। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या होगा, प्रेजेंट में भाई सेज वगैरह लग जाएगा, और यहां पे क्या लग जाएगा, विल से, फ्यूचर में। तो रिपोर्टेड स्पीच में उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ये नहीं है कि आप भाई सीधा यही छाप देंगे, नो 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 नो, इट इज नॉट लाइक दैट।
आप क्या करेंगे, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, अभी भी ये टेंस इफ इट वाज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे भी अभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नाउ ही विल से आई एम वेरी बिजी, तो अब इसको ऐसे लिखेंगे ही विल, बताओ तो जरा क्या आएगा, ही विल, इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, ही विल से दैट। अब आई किस में चेंज होगा, ही वोज नहीं आएगा, ही इज आएगा। आ गया ना समझ में, टेंस में कोई चेंज नहीं करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही इज वेरी बिजी एंड देन फुल स्टॉप, डोंट फॉरगेट टू पुट फुल स्टॉप, ठीक है ना, फुल स्टॉप जरूर आएगा। ये प्रोनाउंस होते हैं, इसको चेंज करने का नियम अभी बताऊंगा आपको, पहले तो इतना समझिए, इतनी बात समझ में आ गई, बस एक चीज मैंने समझाई है, व्हेन योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इज इन फ्यूचर टेंस, देन देयर इज नो रिक्वायर्ड टू चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाइए P3 कंसेप्ट क्या है, इसको मैं आपको समझाता हूं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं P3 कंसेप्ट। शुरू में बताया था और बताते बताते अब इसका नंबर आ रहा है। P3 कंसेप्ट क्या है प्यारे बच्चों, देख लीजिए। हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, प्रेम प्रजापति फाड़ू कंसेप्ट, बिल्कुल। लेकिन इसका अगर मतलब देखा जाए इंग्लिश में यदि मैं बोलूं तो प्रेजेंट टेंस विल चेंज इनटू, प्रेजेंट टेंस विल चेंज, ये किसके लिए है, ये सारी जो बात हो रही है रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है। अब रिपोर्टेड स्पीच पे हम फोकस कर रहे हैं, ये जो सारा चीज है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन, ये तो पास्ट टेंस में रहेगा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच क्या रहे, पास्ट टेंस में, और ये सारा जो है, ये सारा जो किस में आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच, किसमें है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच में। अगर ये सारा रिपोर्टेड स्पीच जो इस्तेमाल हो रहा है और रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट में चेंज होगा, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, और पास्ट परफेक्ट में है तो नो चेंज। P3 कंसेप्ट समझ में आ गया, प्रेजेंट पास्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेम प्रजापति फाड़ू कंसेप्ट, प्रेजेंट पास्ट पास्ट परफेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अब देखिए मैं कैसे कह रहा हूं कि मान लीजिए प्रेजेंट टेंस आप इस्तेमाल करेंगे तो प्रेजेंट टेंस में ज्यादा करके इज एम आर का इस्तेमाल होगा, उसको आप चेंज करेंगे तो क्या चेंज कर देंगे, वोज वर्ब में चेंज कर देंगे। ये फिर अगर वोज वर्ब दे रखा हो, अगर प्रेजेंट टेंस ना दे रखा हो, पास्ट टेंस दे रखा हो, वोज वर्ब का इस्तेमाल अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, वेट एंड वॉच। वोज वर्ड दे रखा है आपके रिपोर्टेड स्पीच में, ये सारी मैं फिर से बता रहा हूं, ये कौन से चीज की बात हो रही है, ये सारे रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है। अगर वोज वर्ड दे रखा हो देन चेंज इट इनटू हैड बीन, वोज वर्ब हेल्पिंग वर्ब दे रखा हो तो किसमें चेंज करेंगे, हैड बीन में। नेक्स्ट इज डू दे रखा हो और क्या है, हैज हैव दे रखा हो तो हैड में चेंज करेंगे, और हैड दे दिया तो भाई रेड सिग्नल है, ये सारा पास्ट परफेक्ट के बाद कोई चेंज ही नहीं होगा। इसके बाद डू है तो डिड में, डिड है तो हैड डन में, सिंग है तो सैंग, और सैंग है, सैंग का वैसे थर्ड फॉर्म तो संग होता है, लेकिन ये पास्ट टेंस की बात होगी, पास्ट टेंस हो गया, पास्ट को किसमें चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट। एंड व्हेन विल यूज पास्ट परफेक्ट तो उसमें हेड तो आएगा ही, हेड अपना हेड मारेगा ही मारेगा। इसके बाद विल शैल चेंज होगा वुड में, और जैसे शैल है कभी कभी शुड में भी चेंज होता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू यूज विल एज अ वुड, शैल एज अ वुड, बट सम टाइम यू कैन यूज शैल को चेंज करना हो, यू कैन यूज इन शुड। और उसके बाद अगर शुड ही दिया हो, वुड ही दिया हो तो भाई कुछ नहीं करना है, उससे आगे कहां जाओगे, कुएं में आ गया, कैन आ गया, मे एंड कैन विल चेंज इनटू माइट एंड कुड, माइट और कुड किस में चेंज होंगे जी, माइट और कुड किसी में नहीं चेंज होंगे। इसके बाद मस्ट विल चेंज इनटू हैड टू, मस्ट किस में चेंज होगा, हैड टू में। अब प्यारे बच्चों अब एग्जांपल दूंगा मैं आपको, एग्जांपल से समझिएगा कि कैसे इनको अप्लाई करना है। इज इट क्लियर, P3 कंसेप्ट समझ में आ गया, प्रेजेंट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट टेंस, पास्ट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। आगे बात समझ में, चलिए एग्जांपल से आपको समझाए देते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अभी जो मैंने रूल बताया आपको P3 वाला रूल, उसके अकॉर्डिंग चेंज कैसे करना है ये देख लीजिए। कुछ सेंटेंसेस के द्वारा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। मोहन सेड राम विंस द मैच,
बताइए रिपोर्टेड स्पीच, आपको किस पे ध्यान देना है? रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, रिपोर्टेड स्पीच पे। रिपोर्टिंग वर्ब आपने देखा कि दीज ऑल रिपोर्टिंग वर्ब्स आर ऑफ पास्ट टेंस, तो इसका मतलब यहाँ पे तो चेंज होगा ही होगा, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू चेंज। अब ये देखिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये सारे रिपोर्टेड स्पीच है, दीज ऑल आर द sentences which are in bracket, these all are reported speech. Now we have to see कि reported speech कैसे चेंज करना है। I have told you the rule, मैंने आपको रूल बता दिया है कि मोहन सेड, तो आप क्या लिखेंगे? यू विल राइट मोहन सेड, ये हटा के क्या बताया था बच्चों? डैड। मोहन सेड डैड। राम, अगर विंस है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। किस में चेंज करना है? पास्ट टेंस में। तो विंस किस में चेंज होगा? राम वन द मैच, और पुट अ कॉमा, फुल स्टॉप। इतनी बात समझ में आ गई? इसको चेंज करो, ही सेड, ये हटाओगे तो क्या होगा? डैड। अरे प्यारे बच्चों, प्रेम के साथ लगोगे तो पार हो जाओगे। पार हो जाने का मतलब यू विल स्कोर अ वेरी गुड परसेंटेज, अ वेरी गुड मार्क्स। बस आपको वीडियो देखना है, रेगुलर समझना है, और क्या करना? कुछ भी नहीं करना। आप बात समझ रहे हो ना? वीडियो आप ध्यान से देखिए, समझिए और नोट बनाते जाइए। हर एक चीज करवाएंगे यार, मैं कभी भी अधूरा ज्ञान नहीं देता। पूरा खोजबीन करके, पूरा आसान से आसान तरीका सोच के समझ के आपको बताता हूं, सो डैट कि मेरे बच्चों को समझ में आ जाए। आपको बात समझ में आ रही है तो आप उसको लिखा कीजिए, समझा कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि भाई आपके टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता तो उनकी क्या गलती है? तो आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको बात समझ में आ गई। तो ये देखिए, ही सेड दैट राम हैज वन द मैच, अगर हैज है तो किस में चेंज करना है? हैड में। तो ही सेड दैट राम हैड वन द मैच, है ना? पास्ट टेंस को किस में हमने चेंज कर दिया? पास्ट परफेक्ट में। राम सेड दैट, फिर से बस ये हटा के क्या लगाना है? दैट। राम सेड दैट सीता हैड, सिंग किसमें, सैंग किसमें चेंज होगा? संग। सीता हैड संग अ सॉन्ग, सीता हैड संग अ सॉन्ग। ही सेड, फिर ये दैट रमेश हेल्प द पुअर, ही सेड दैट रमेश हैड हेल्प, क्योंकि ये पहले से ही पास्ट टेंस है, पास्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। आप समझ लेना प्यारे बच्चों। देखिए इससे पहले आप हो सकता है ये वाला P3 वाला तो रूल किसी ने नहीं बताया होगा आपको। रमेश हैड हेल्प द पुअर, ही सेड दैट मोहन कैन सोल्व द सम, ही सेड दैट मोहन कैन किस में चेंज होगा? अभी बताया बच्चों आपको, कुड सोल्व द सम्स, एंड देन फुल स्टॉप। ही सेड दैट डैश आई एम अ गुड बॉय, ही सेड दैट आई किस में चेंज होगा? ही, और एम किस में चेंज हो जाएगा? वॉज। प्रेजेंट टेंस है, पास, वॉज अ गुड बॉय। अब प्यारे बच्चों देखो, सर आपने ही कैसे लिख दिया? देखो वैसे अगर हिंदी में बताऊं तो ही सेड, उसने कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। तीसरे बंदे को जाके कहेंगे इसकी बात को, तो आप कैसे कहेंगे कि ही सेड दैट, कि वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। अभी एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा। पार्ट 3 जो होगा वो सारा इसी पे होगा, हाउ विल यू चेंज द प्रोनाउंस। ठीक है, तो ही सेड दैट ही वाज अ गुड बॉय। संजू सेड दैट, संजू ने कहा, संजू सेड दैट सर्किट हैड डन अ गुड रोल। अब आप बताइए ये किस में चेंज होगा? ये बताइए। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, यू विल राइट इन द कमेंट बॉक्स, सर ये चेंज होगा नहीं होगा? इट डिपेंड्स ऑन योर विजडम। आप देखिए, अपनी बुद्धि लड़ाइए, जरा अपना हेड लगड़ाइए और बताइए मुझे वेदर इट विल चेंज और नॉट। ही सेड, संजू सेड दैट सर्किट हैड, मैंने आपको बताया भी था, प्रेजेंट टेंस चेंजिंग टू पास्ट टेंस, पास्ट टेंस चेंजिंग टू पता नहीं टेंस। तो पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में होगा, और पास्ट परफेक्ट पता नहीं किसमें होगा, नहीं होता है। तो जस्ट इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। टिल देन प्यारे बच्चों, आप देखते रहिए। यदि आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी है तो देख लीजिए, और वीडियो नंबर 2 आप अच्छे से समझ ही गए होंगे।